जापान जैसी कंट्री को हम क्या समझते हैं? सेफ, डिसिप्लिन्ड, लो क्राइम सोसाइटी। लेकिन 1988 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरा जापान को हिला दिया। एक 17 साल की स्कूल जाने वाली लड़की 40 दिन तक एक घर में बंद रखी गई, और जो उसके साथ हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो पनिशमेंट उन क्रिमिनल्स को मिली वो सुन के आप शॉक्ड रह जाएंगे। लेट्स बिगिन। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ क्राइम स्टोरीज। एंजॉय। जुंको फुरुटा, born on 18 January 1971, मिसोटा सिटी, साइतामा प्रीफेक्चर में रहती थी अपने पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ। वो याशिओ मिनामी हाई स्कूल की फाइनल ईयर स्टूडेंट थी। पढ़ाई में अच्छी, टीचर्स और क्लासमेट्स की फेवरेट, अटेंडेंस भी परफेक्ट। ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जमा करने के लिए वो अक्टूबर 1988 से एक प्लास्टिक फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। उसका सपना था आइडल सिंगर बनना। एक सिंपल नॉर्मल टीनेज लाइफ, जब तक 25 नवंबर 1988 की वो रात नहीं आई। उस शाम 2 टीनेज क्रिमिनल्स, हिरोशी मियानो 18 ईयर ओल्ड और शिंजी मिनाटो 16 ईयर ओल्ड, अपनी बाइक्स लेकर मिसाटो की सड़कों पर घूम रहे थे। इनका प्लान था किसी अकेली लड़की को लूट कर रेप करना। तभी इनकी नज़र पड़ी जुनको पर, जो अपनी पार्ट टाइम जॉब से साइकिल चलाते हुए घर वापस जा रही थी। मिनाटो ने जुनको की साइकिल को लात मार के उसको गिराया और वहां से भाग गया। कुछ सेकंड बाद मियानो वहां पे पहुंचा, जैसे बस वो कोइंसिडेंस वहीं से गुजर रहा हो, और उसने जुनको को घर छोड़ने का ऑफर दिया। धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने के बाद वो जुनको को एक सुनसान वेयरहाउस में लेके गया, और वहां पे उसने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करी, एक याकुजा गैंग मेंबर। उसने जुनको को धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। उस रात मियानो जुनको को एक होटल में ले गया और वहाँ पे उसका रेप किया। बाद में उसने अपने दोस्तों को इस बारे में कॉल करके बताया, और उसके एक दोस्त ओगुरा ने कहा, डोंट लेट फुरुटा लीव। सुबह मियानो उसे एक पार्क में ले गया, जहाँ पे उसके 3 साथी ओगुरा, मिनाटो और यासुशी वतानबी पहले से वहाँ पे प्रेजेंट थे। उन्होंने जुनको को धमकी दी कि वो कहाँ रहती है, उसका घर वो लोग जानते हैं, और अगर जुनको ने भागने की कोशिश की तो उसकी फैमिली खतरे में है, उसके पेरेंट्स को मार देंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है 40 दिन का वो टॉर्चर, जो जापान के क्राइम हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग केस बन गया। जुनको को मिनाटो के आदाची वाले घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये चारों उसका इस्तेमाल करते रहे और टॉर्चर दिन ब दिन बढ़ गया। 27 नवंबर को जब जुनको के पेरेंट्स ने पुलिस को उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई, तो किडनैपर्स ने जुनको को मजबूर किया अपनी माँ को 3 बार फ़ोन करके यकीन दिलाने कि वो ठीक है और एक दोस्त के घर पर है, ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन आगे ना बढ़ पाए। अब आगे मैं टॉर्चर की डिटेल्स बताने वाला हूँ, एंड इफ़ यू आर फेंट हार्टेड जस्ट लीव दिस वीडियो। 28 नवंबर की रात मियानो और बाकी लोग अलॉन्ग विथ नाकामुरा एंड इहारा ने फुरुटा का गैंग रेप किया, आफ्टर विच मियानो शेव्ड हर प्यूबिक हेयर विथ अ रेजर, और माचिस से जुनको की जेनिटल एरियाज को जला दिया गया। अर्ली दिसंबर में एज अ पनिशमेंट ऑफ एन एस्केप अटेम्प्ट पूरे ग्रुप ने रिपीटेडली जुनको के फेस पे पंचिस किए, बहुत ज़ोर ज़ोर से, जब तक उसका फेस सूज ना गया। और मियानो ने जुनको की एंकल्स को जला दिया एक लाइटर से। वो जुनको को फोर्स करते थे टू डांस ऑन म्यूजिक वाइल बीइंग नेकेड, नो क्लोथ्स, एंड दे मेड हर इन फ्रंट ऑफ देम। क्या वीडियो बना रहा हूँ मैं। वो जुनको को बालकनी में खड़ा रहने बोलते थे बहुत देर तक, विथ वेरी मिनिमल क्लोथिंग ऑन, एंड वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते थे, सच एज अ मेटल रॉड और कभी कभी बॉटल्स।
वो जुंको को ज़बरदस्ती लार्ज अमाउंट्स में अल्कोहल पिलाते थे, दूध पिलाते थे और फॉर सम रीज़न पानी पिलाते थे, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स में। वो उसको फोर्स करते थे टू स्मोक 2 सिगरेट एट वंस। वो उसको पेंट थिनर फ्यूम्स ज़बरदस्ती इनहेल करवाते थे। मिड दिसंबर में फुरुटा को पूरे ग्रुप ने बहुत बहुत मारा था जस्ट बिकॉज मियानो ने उसके यूरिन के पडल पर पैर दे दिया था मियानो ने, इसीलिए फुरुटा को पूरे ग्रुप ने मिलकर बहुत मारा जस्ट बिकॉज ये था रीज़न। उसके बाद उसके हाथ और थाइज लाइटर फ्लूइड से मल्टीपल टाइम्स जला दिए गए थे। इस नॉन स्टॉप टॉर्चर से और इस परेशानी से जाकर फुरुटा एट दिस पॉइंट खुद को मारना चाहती थी, वो मरना चाहती थी, वो उनको प्लीज़ कर रही थी, वो उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि इससे अच्छा तो मार ही डालो, जस्ट किल मी, ये उसके वर्ड्स थे। पूरा दिसंबर फुरुटा का टॉर्चर दिन ब दिन बढ़ते गया और मंथ का एंड आते आते वो बहुत वीक और माल नरिश्ड हो गई थी क्योंकि उसको बहुत कम खाना मिलता था। खाना तो कम मिलता था बट इवेंचुअली वो सिर्फ दूध पर जिंदा थी, उसको सिर्फ मिल्क दिया करते थे। उसकी इंजरीज इतने गहरे थे कि उसको डाउनस्टेयर्स टॉयलेट तक जाना भी मुश्किल होता था एंड दैट्स वाई हाँ वो सेम फ्लोर में ही सब करती थी। उसकी इंजरीज और उसके फेस पर इतनी बार मारा गया था कि वो रिकॉग्नाइज हो ही नहीं रही थी कि ये जुंको फुरुटा है। शी वॉज अनरिकग्नाइजेबल, उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल गया था, कोई भी उसको देखकर पहचान ही नहीं सकता था, उसकी हालत ऐसी थी। प्लस उसके वूंड से जो ज़ख्म थे उसमें से फाउल स्मेल आ रहा था, सड़ गया था उसके ज़ख्म और एक बैड ओडर रिलीज़ कर रहे थे उसके वूंड्स। और फिर 4 जनवरी 1989, एक रात पहले मियानो गैम्बलिंग में पैसे हार गया था और उसने डिसाइड किया अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा फुरुटा पे निकालने। उसने कैंडल जलाया और हॉट वैक्स फुरुटा के फेस पर डालने लगा। कैंडल्स उसके आईलिड्स पर डालने लगा, छोटे छोटे कैंडल्स, और ताकि उसकी आँख बंद हो जाए। एंड ही फोर्स्ड हर टू ड्रिंक हर ओन यूरिन। फुरुटा को उठाकर फेंक दिया गया, पटक दिया गया और एक स्टीरियो यूनिट पर वो जाकर गिरी और उसको कन्वल्जन्स आने लगे। इस पॉइंट पर फुरुटा बहुत ब्लीड कर रही थी, बहुत खून से लथपथ थी एंड टू प्रिवेंट देयर हैंड्स फ्रॉम बीइंग स्टेन्ड सारे ग्रुप मेंबर्स ने प्लास्टिक ग्लव्स पहन लिए और वो प्लास्टिक ग्लव्स पहनकर फिर भी फुरुटा को मारना कंटिन्यूस मार रहे थे, उन्होंने बिल्कुल बंद नहीं किया। प्लस एक आयरन एक्सरसाइज बॉल जिसका वजन अराउंड पता नहीं पर बहुत होता है, वो मल्टीपल टाइम्स फुरुटा के एब्डोमेन पर फेंका गया है। और सबसे लास्ट चीज़ जो हुई, मियानो ने लाइटर फ्लूइड फुरुटा पे डालकर उसको जला दिया, मारने के इंटेंशन से नहीं। फुरुटा ने बहुत अटेम्प्ट्स दिए उस आग को बुझाने और बचने के लिए, पर वो मूव करना बंद कर दी एट सम पॉइंट। ये असॉल्ट 2 घंटे तक चला उस दिन और 10 AM को फुरुटा मर गई। जुंको की मौत के अगले दिन मिनाटो के भाई ने उसको बताया कि जुंको मर चुकी है। चारों बहुत डर गए थे और डर के उन्होंने जुंको की बॉडी को एक ब्लैंकेट में रैप किया, उसको एक बैग में डाला और फिर एक मेटल ड्रम में डालकर उसको सीमेंट से लॉक कर दिया, भर दिया। 5 जनवरी की शाम वो ड्रम ले जाकर टोक्यो के कोटो एरिया में वाकासु आइलैंड के पास एक खाली प्लॉट में छोड़ आए। केस काफ़ी हफ्तों तक सुलझा नहीं। फिर जनवरी 1989 में मियानो और ओगुरा एक बिल्कुल ही अलग केस में अरेस्ट हुए, एक 19 ईयर ओल्ड लड़की के गैंग रेप के इल्ज़ाम में। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मियानो को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि ओगुरा ने पुलिस को सब कुछ जुंको के बारे में बताया है, इनफैक्ट ये तो केस ही कुछ और था। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मियानो ने पुलिस को जुंको के बारे में सब बता दिया। पुलिस एकदम ही कंफ्यूज हो गई क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो किसी और केस की चल रही थी और उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई जुंको की। 29 मार्च 1989 को वो ड्रम रिकवर किया गया और फिंगरप्रिंट्स से जुंको की पहचान हुई। इसके बाद मिनाटो, वतानबी, मिनाटो का भाई और 2 लोग जो रेप में शामिल थे लेकिन मर्डर में नहीं, सब अरेस्ट हुए। केस मीडिया में आने के बाद जापान के लोगों का गुस्सा फट गया।
पुलिस को हज़ारों कॉल्स और लेटर्स मिले डेथ पेनल्टी की रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन सब एक्यूज्ड लीगली माइनर्स थे। जुलाई 1990 में टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चारों को गिल्टी डिक्लेयर किया। 1991 में हाई कोर्ट ने 3 लोगों की सज़ा बढ़ा दी। फाइनल सेंटेंसेस मियानो को 20 साल, ओगरा को 5 से 10 साल, मिनाटो को 5 से 9 साल और वातानबी को 5 से 7 साल की सज़ा मिली। और जेल के बाद भी इन लोगों की ज़िंदगी शांति से नहीं गुजरी। मियानो नाम बदलकर वापस क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। ओगुरा ने एक और किडनैपिंग टॉर्चर केस किया और बाद में अकेले अपार्टमेंट में ही उसकी मौत हो गई। मिनाटो 2018 में फिर अरेस्ट हुआ और वातानबी एक सीरियस बीमारी से 2021 में ही गुजर गया। जुंको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुआ। उसकी क्लासमेट्स ने उसके लिए इयोलॉजी लिखी। आज वाकासो आइलैंड का वो जगह एक इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है, लेकिन जुंको फुरुटा का नाम जापान के क्राइम हिस्ट्री में आज भी सबसे डिस्टर्बिंग केस के फॉर्म में देखा जाता है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस में, सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वी आर ग्राइंडिंग, हमारी मेहनत चालू है टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। हमारी ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पूरी टीम है मेरी, नहीं अकेला ही हूँ मैं, बट यू गॉट द थिंग। सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।